ओके गाइस, तो अभी जो मैं वीडियो बना रहा हूँ उसके लिए एक्चुअली मेरा बिल्कुल अभी वीडियो बनाने का मन नहीं था। बट द थिंग इज़ कि जिस तरह मैं सेल्फ इम्प्रूवमेंट और कंसिस्टेंसी की बातें करता हूँ, अगर मैं उस चीज़ को खुद ही ना फॉलो कर पाऊँ तो उसका मतलब क्या। तो जस्ट अभी मुझे कोई टॉपिक के बारे में नहीं पता है कि मुझे वीडियो किस बारे में बनाना है, किस चीज़ के ऊपर बनाना है। मैं लिटरली सोच रहा था बहुत देर से कि वीडियो बनाऊँ या ना बनाऊँ, और बनाऊँ भी तो किस टॉपिक पे बनाऊँ, कुछ आइडिया नहीं मिल रहा था। तो अगेन मैंने जिस तरह तुम सबको वीडियो में बताया है कि कोई काम को करने से पहले इतना सोचना नहीं चाहिए, जस्ट कि तुम्हें जाके स्टार्ट कर देना चाहिए। तो अगेन सेम चीज़ मैंने भी किया। मैं अपना ट्राईपॉड लिया, कैमरा लिया, ये फ़ोन जो कि मैं माइक की तरह यूज़ करता हूँ इसको लिया, सेटअप करके जस्ट बैठ गया। अभी फ़िलहाल मेरे पास कोई टॉपिक तो नहीं है बात करने के लिए जिसके ऊपर मैं बात करूँ, बट देखते हैं किस पे कर सकते हैं बात। और इनफैक्ट अभी मुझे वीडियो का टाइटल भी नहीं पता है। इस वीडियो को कम्प्लीटली बनने के बाद मैं टाइटल डिसाइड करूँगा कि क्या टाइटल हो सकता है। ओके, तो चलो आज हम बात करते हैं पैसे के बारे में, मनी। यस, मनी और स्लेवरी के बारे में, जो कि मॉडर्न डे में तुम देखते होगे बहुत से लोग यही ये लूप में फंसे हुए हैं। मनी, स्लेव, पैसा कमाना है, बट किसी के अंदर काम करके, नौकरी करके कमाना है, ऐसी बहुत सी चीज़। इसमें तुम भी फंसे हुए हो। अगर तुम कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, लाइक JEE, नीट समथिंग, तो तुम भी अगेन एट द एंड ऑफ द डे एक जॉब या एक नौकरी करने के लिए भाग रहे हो। अब होता क्या है कि मोस्ट ऑफ द इंडियंस की मेंटेलिटी जो रहती है, उनके पेरेंट्स और उनके जो एंसेस्टर्स रहते हैं उनके थ्रू आती है। तो अब पास्ट में जो भी हुआ था, उसमें पास्ट की बात अगर मैं करूँ, तो पहले के टाइम पे लोगों को पैसा इसलिए नहीं चाहिए कि उन्हें कुछ खरीदना है, उन्हें अच्छा दिखना है, ऐसी कुछ चीज़ें, लुक्स मैक्सिंग, सेल्फ इम्प्रूवमेंट जैसी कुछ चीज़ें नहीं होती थी पहले के टाइम पे। पहले के लोगों को बेसिकली पैसा इसलिए चाहिए था कि उन्हें खाने के लिए बस मिल जाए। वो टाइम पे पैसा इज इक्वल्स टू फूड, बस इतना ही होता था, दैट्स इट। किसी तरह पैसा मिले, वो खाना खाएं, अपनी ज़िंदगी जिए, बस इतना ही है। कुछ भी उन्हें शो ऑफ नहीं करना है, फैशन नहीं करना है, सेल्फ इम्प्रूवमेंट नहीं करना है, कुछ भी नहीं। उस टाइम पे ये सब चीज़ें हुआ भी नहीं करती थी इतनी। बट अभी इस चीज़ का जो भी तुम्हारे एंजिस्टर्स की थिंकिंग थी, उनकी मैंटेलिटी थी, अब वो सब चीज़ें बिल्कुल बदल चुकी हैं। अभी 20th सेंचुरी में है तुम। तो अब चीज़ें तो बदल गई हैं, बट द थिंग इज़ कि तुम्हारे पेरेंट्स का और तुम्हारे जो भी रिलेटिव, जो भी बड़े हैं तुमसे, उनका माइंडसेट अभी भी उसी तरह पे अटका हुआ है। वो अभी भी ये सोचते हैं कि तुम पढ़ाई लिखाई कर लो भाई, ग्रेजुएशन करके एक डिग्री पा लो, एक जॉब कर लो, 20,000 30,000 की नौकरी करके 40-50 साल जॉब करके रिटायरमेंट हो जाओ, रिटायर हो जाओ बेसिकली। बट थिंग इज कि जिस तरह से इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, महंगाई बढ़ रही है 8 to 9%, जो कि तुम जानते हो, बट एक्चुअल में उतना है नहीं, इससे भी ज़्यादा महंगाई बढ़ जाती है। तुम इन्वेस्ट कर रहे हो एफडी में 1 लाख रुपए, और तुम्हें रिटर्न मिल रहा है 8% का, 8,000 रुपये। भाई लिटरली इन्फ्लेशन ही एक साल में 12-13% बढ़ जा रही है, उस रिटर्न का तुम करोगे क्या। ग्रोथ तो हो नहीं रही है, बल्कि तुम्हारा पैसा और डेप्रिशिएट हो जा रहा है। तो इस जो भी तुम्हारा तुम्हारे एंसेस्टर्स का माइंडसेट था, तुम्हारे फैमिली मेम्बर, तुम्हारे पेरेंट्स की मेंटेलिटी है, उसे तुम्हें चेंज करना होगा। और उसके पहले तुम्हें अपने मेंटेलिटी चेंज करना होगा। तो हाँ, तो तुम क्या कर सकते हो बेसिकली अभी, तुम्हारे कॉम्पिटिटर्स जितने भी तुम देखोगे, तुम्हारा बेसिकली सबसे पहले तो तुम ये समझ लो कि तुम्हारा कोई कंपटीशन नहीं है। तुम जो करोगे खुद के लिए करोगे, जो करना है तुम्हें, पैसे कमाने हैं, तुम्हें अमीर होना है, बिलीनियर बनना है, जो भी बनना है तुम्हें, वो तुम खुद के लिए करोगे। और खुद के लिए अगर तुम्हें करना है, तो तुम्हारी मेहनत भी खुद के लिए होगी, और तुम्हारा काम भी यूनिक होगा, सबसे अलग होगा। तुम्हें भीड़ में नहीं पड़ना है, जो सब लोग कर रहे हैं उससे कुछ अलग करना होगा, तभी तुम अमीर हो पाओगे। 90% ऑफ द लोग को बीट कर पाओगे हर एक एस्पेक्ट में। तो अब जहाँ तुम देख रहे हो कि हर लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन में लगे हुए हैं, जॉब पाने की कोशिश में लगे हुए हैं, इंटरव्यूज़ दे रहे हैं, सीवी बना रहे हैं, रिज्यूमे इधर उधर कर रहे हैं, पार्ट टाइम जॉब, बहुत सी चीज़ कर रहे हैं लोग। तो तुम्हें उससे कुछ अलग करना होगा। अब हाँ, मैं ऐसा नहीं बोलूँगा, अगर तुम्हारी फैमिली कंडीशन थोड़ी ख़राब है फाइनेंशियली, तो तुम पार्ट टाइम जॉब वगैरह ना करो, सिर्फ सेल्फ इम्प्रूवमेंट और लुक्स मैक्सिंग ही करते रहो, या तो फिर यूट्यूब पे वीडियोज़ ही बनाते रहो। ऑफकोर्स तुम कोई पार्ट टाइम जॉब कर सकते हो जिससे तुम्हारी स्किल में और डेवलपमेंट हो। मे बी तुम सेल्स में चले, तुम्हारी कम्युनिकेशन स्किल्स इंप्रूव हो जाएगी, तुम्हारी बॉडी लैंग्वेज इंप्रूव हो जाएगी। बट किसी इस तरह इस चीज़ में जाओ पार्ट टाइम जॉब करने के लिए, जहाँ पे तुम स्किल्स के साथ साथ थोड़े बहुत पैसे अर्न करो। सिर्फ पैसे के लिए मत जाओ, नहीं तो वॉचमैन भी पैसे कमा रहा है भाई वो तो। ओके, आई होप तुम समझ रहे हो मैं क्या कहना चाहता हूँ। तो
अपना टाइम इन्वेस्ट अगर तुम कर भी रहे हो कहीं पार्ट टाइम जॉब में थोड़े बहुत पैसे के लिए, तो इस तरह से करो कि तुम्हें वो टाइम की जो टाइम इन्वेस्ट करो उसका रिटर्न भी मिले कुछ ना कुछ। ऐसा नहीं कि तुम सिर्फ पैसे के लिए कुछ भी किए जा रहे हो। उसके साथ साथ तुम बहुत सारी साइड हसल्स ट्राई कर सकते हो, लाइक कंटेंट क्रिएशन स्टार्ट कर दो यूट्यूब पे, सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम, बहुत से प्लेटफॉर्म्स है जहाँ तुम कंटेंट क्रिएशन स्टार्ट कर सकते हो। और तुम्हें पता ही है कि कंटेंट क्रिएटर्स कितने पैसे अर्न कर रहे हैं, कितना बूम हो रहा है। तो ये सब जो साइड हसल्स रहती है ये तुम्हें एक्चुअल में रिच बनाएंगी, रैदर देन तुम कोई पार्ट टाइम जॉब या फिर कोई कंपनी के इंटरव्यू में लाइक सिलेक्ट होके कोई कंपनी के लिए जॉब कर रहे हो 30,000 रुपीज़ पर मंथ की। ओके, अब इसमें भी तुम काम कंपनी के लिए कर रहे हो, वो भी दूसरे की कंपनी। तुमने कभी ये नहीं सोचा कि भाई अगर मैं अपने जो काम कर ही रहा हूँ, अगर मैं अपने ऊपर काम करूँ, अपनी किसी चीज़ पे काम करूँ, तो मैं कितना ज़्यादा रिटर्न गेन कर सकता हूँ। समझ रहे हो मेरी बात को? कंपनी के लिए काम करना भाई इनिशियली मे भी तुम कर सकते हो जब तुम्हारे पास कोई बैक सपोर्ट नहीं है, तुम बहुत ही ज़्यादा लाइक वीक हो फाइनेंशियली, देन आई कैन अंडरस्टैंड, तुम कर सकते हो। मैं भी करता हूँ पार्ट टाइम जॉब, बट उसके लूप में नहीं फंस जाना है कि तुम्हें भाई तुम एक अपने कंफर्ट जोन में चले जाओ। वही बात कि भाई फिक्स सैलरी आनी है, फिर तुम इसी तरह से धीमे धीमे हर एक लूप में फंसते जाओगे, तुम क्रेडिट कार्ड पे चले जाओगे, फिर तुम चीज़ें लोन्स पे लेने लगोगे, ईएमआई पे लोगे, फिर एक टाइम के बाद तुम्हारा मनी को लेके माइंडसेट बिल्कुल ही बदल जाएगा। तुम्हारी जिस दिन सैलरी क्रेडिट होगी ना, तुम्हें क्रेडिट जो भी तुम्हारी सैलरी क्रेडिट होगी, तुम्हें उस चीज़ की खुशी नहीं होगी कि तुम्हारे पास पैसे आ गए जो कि तुमने एक महीने काम किए फालतू वाले, बल्कि तुम्हें खुशी इस चीज़ की होगी कि चलो भाई इस महीने भी बच गया, एटलीस्ट ईएमआई के पैसे तो आ गए। तो आई होप कि तुम समझ रहे हो मेरे पॉइंट्स को जो भी मैं कहना चाह रहा हूँ। इनफैक्ट मेरे पास टाइटल तो था नहीं कोई वीडियो का आइडिया, बट मैं जस्ट ऐसे ही मनी के रिलेटेड बात कर रहा हूँ, बिना स्क्रिप्ट, बिना किसी चीज़ के। तो आई होप तुम समझ रहे होगे कि पैसे कमाने पे ध्यान देना है, बट अपने ऊपर ग्रोथ, अपने ऊपर इम्प्रूवमेंट करो, अपनी ग्रोथ पे ध्यान दो, तो पैसे डेफिनेटली बनेंगे। तो इस चीज़ों को तुम कर सकते हो। कोई स्लेव मत बन के रहो भाई कि किसी के अंडर तुम जॉब ही किए जा रहे हो अपनी पूरी लाइफ टाइम। इन्जॉयमेंट नहीं है तुम्हारे पास, कुछ नहीं है, सिर्फ तुम सड़ी सी भाई 30-40 हज़ार रुपए की नौकरी के लिए अपनी पूरी लाइफ स्पॉइल कर दोगे। तो कुछ नया करो, यूनिक करो, जो कि अभी ट्रेंडिंग में है, जो कि तुम्हें पे कर सकता है अच्छा। ऐसी स्किल सीखो, ऐसी बिजनेसेस ट्राई करो, नए नए कंटेंट क्रिएशन करो। मैं तो बोलूँगा सबसे बेस्ट चीज़ जो तुम अभी के टाइम पे कर सकते हो वो है कंटेंट क्रिएशन। इसीलिए मैं भी स्टार्ट किया हूँ। हालांकि मैं भी बहुत पीछे हूँ लोगों से, बट देन अगर मैं वही सोचते रह जाऊँगा तो मैं फिर कभी स्टार्ट नहीं कर पाऊँगा। इसलिए द बेस्ट टाइम टू स्टार्ट इज़ राइट नाउ। और अगर तुम्हें भी कोई आइडिया नहीं मिल रहा है कि तुम ऐसा क्या कर सकते हो साइड हसल्स में, या क्या ऐसी चीज़ें कर सकते हो जो तुम्हें अपने फ्यूचर के लिए काम आए, तो ज़्यादा मत सोचो भाई, कंटेंट क्रिएशन तुम भी स्टार्ट कर दो, यूट्यूब पे चैनल बनाओ, वीडियोस बनाना स्टार्ट कर दो। बाकी दैट्स इट फॉर वीडियोस। मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल द टाइम वर्क हार्ड एंड स्टे हार्ड। बाय बाय।